नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिप्टो काउंटर, जिसमें क्रिप्टो बाजार में क्या कुछ घटा बीते 24 घंटे में, उन सबको हम लोग यहां पर जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आज भी वो सिलसिला जारी रहेगा। चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज क्रिप्टो बाजार में। तो शुरुआत करते हैं क्रिप्टो अपडेट से। ईरान से जुड़े सीज फायर की बातचीत आगे बढ़ने से तनाव कम होने की उम्मीद जगी है। इसका पॉजिटिव असर क्रिप्टो बाजार में भी देखने को मिला है। बिटकॉइन ने आज फिर छलांग लगाई, 1.87% चढ़कर $76,559 के डे हाई पर आज ये पहुंच गया। कुछ ऐसा ही हाल दूसरे क्रिप्टो एसेट्स में भी देखने को मिला। सोलाना करीब 1.11% मजबूत होकर $86.29 पर पहुंच गया। इथेरियम के भाव करीब 0.69% बढ़कर $2342.71 पर पहुंच गए। वहीं XRP भी 1.81% मजबूत हुआ और $1.44 पर यह ट्रेड होता हुआ दिखा। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर बातचीत में प्रगति के संकेत मिले हैं। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की उम्मीद बनी हुई है। वहीं हॉर्मोज को लेकर में वहां पर जो तनाव चल रहा है, उसके बीच एक नया क्रिप्टो स्कैम सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ठग शिपिंग कंपनियों को फर्जी मैसेज भेज रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वे ईरानी अधिकारियों की तरफ से बोल रहे हैं और जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिलाने के बदले क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन या टीथर में पैसे मांग रहे हैं। वो असल में ये मैसेज पूरी तरह से फर्जी है और किसी सरकारी एजेंसी से जुड़ी नहीं है। ग्रीस की मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म मारिस्क ने चेतावनी दी है कि कंपनियां ऐसे सेफ पैसेज जो आ रहे हैं उसके ऑफर्स पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। यहां तक कि कम से कम एक जहाज के यहां पर धोखाधड़ी होने की भी संभावना जताई जा रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट इस समय जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से काफी हद तक बंद है, जिससे कई जहाज फंसे हुए हैं और इसी स्थिति का फायदा उठाकर स्कैमर्स पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। उधर कैल्प डाउ से जुड़े रिस्क रीस्टार्स जो इथेरियम है उसके हैक के मामले में राहत की खबर आई है। करीब $292 मिलियन के इस बड़े क्रिप्टो हैक में से लगभग 25% रकम जो है अब सुरक्षित कर ली गई है। आर्बिट्रम ने कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों से मिली जानकारी और हैकर की पहचान से जुड़े संकेतों के आधार पर 30,766 इथेरियम जो है लगभग जो कि $71 मिलियन के हैं उसको फ्रीज कर दिया है। यह रकम अब एक इंटरमीडिएट वॉलेट में ट्रांसफर कर दी गई है, जिस पर पूरी तरह से नियंत्रण है और इसे बिना आर्बिट्रम की मंजूरी के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। RSETH एक क्रिप्टो टोकन है जिसे इथेरियम को स्टेक करने पर जारी किया जाता है और इसे कैल्प डाओ प्रदान करता है। फिलहाल कंपनी का कहना है कि इस घटना से किसी यूजर या ऐप को सीधा नुकसान नहीं हुआ है और बाकी फंड्स भी रिकवरी पर उसकी जो है वो काम यहां पर जारी है। वहीं बिटकॉइन होल्डिंग्स में अब एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट देखने को मिला है। बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनी स्ट्रैटेजी, यानी कि जिससे पहले माइक्रो स्ट्रैटेजी के नाम से जाना जाता था, उसने हाल ही में भारी खरीदारी करके अपनी कुल होल्डिंग्स को लगभग 8,15,061 बिटकॉइन तक पहुंचा दिया है और इस खरीद के बाद उसने पहली बार ब्लैक रॉक के बिटकॉइन इथेरियम IBIT को पछाड़ दिया है। स्ट्रैटेजी ने करीब 34,164 बिटकॉइंस की खरीदारी यहां पर की है। इसके बाद कुल होल्डिंग जो है वो बढ़कर 8.15 लाख बिटकॉइन हो गए हैं। वहीं IBIT के पास करीब 7.98 लाख से 8.02 लाख बिटकॉइन हैं। इसी वजह से स्ट्रैटेजी अब दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल इंस्टीट्यूशनल बिटकॉइन होल्डर बन गया है। हाल की बियर मार्केट बाइंग की वजह से स्ट्रैटेजी ने एग्रेसिव एक्यूमुलेशन भी यहां पर किया है। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये शो आपको पसंद आया होगा। अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।